नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम ओबीसी आरक्षण को लेकर फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा इस कारण भी करने जा रहे हैं कि आज ओबीसी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। अब माननीय न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब फैसला कब होता है, क्या होता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है, क्योंकि यह मामला बहुत ही विवादास्पद है। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने का मामला कोई आज से नहीं, मुझे लगता है कि 40 साल से बात चल रही है। 40 साल की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि जब ओबीसी आरक्षण की बात आई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने एक आयोग बनाया था, पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अध्यक्ष थे राम जी महाजन, जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। उन्होंने रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में कहा था कि 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में ओबीसी को सरकारी सेवाओं में देना चाहिए। वह रिपोर्ट चलती गई, कोर्ट चलता लगातार। उसके बाद से कितनी सरकारें बदली, भाजपा की आई, कुछ दिन कांग्रेस की आई, सब केवल कहते रहे कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, लेकिन फैसला हर बार न्यायालय में जाकर रुक जाता था। फिर मामला सुनवाई होती गई। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, कमलनाथ सरकार ने कैबिनेट में निर्णय पारित करके एक अध्यादेश निकाला कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए। किसी ने विरोध नहीं किया। फिर सरकार चली गई, मामला कोर्ट में चलता रहा। फिर उसके बाद शिवराज सरकार आई, उसमें भी कोर्ट में मामला चलता रहा, लगातार चलता रहा, लेकिन कोई फैसला नहीं आया। मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट कर उठाया, कहा कि पहले निर्णय ले हाई कोर्ट, उसके बाद फिर आगे की सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में लगातार पेशी डेट पर डेट सुनवाई होती गई। अब पिछले लगातार कई सुनवाइयों के बाद इसमें मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश ने एक खंडपीठ का गठन कर दिया 2 जजों की, जिसमें जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की और 5, 7, 10 बैठकों के बाद आज फिर अंतिम सुनवाई हुई और सबने अपना पक्ष रखा। इसमें ओबीसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनायक प्रसाद शाह ने अपनी दलीलें दी और सामान्य वर्ग के जो अधिवक्ता थे, सामान्य वर्ग की ओर से 2 वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हुए, जिसमें गोपाल शंकरा नारायण और अमन लेखी। अमन लेखी ने पूरे मामले को विस्तार से बताया और कहा कि जिस मामलों की बात उन्होंने कहा, एसबी जोशी प्रकरण, जनरल सिंह, राजेश कुमार श्रीवास्तव और बीके पवित्रा सहित कई निर्णयों का उल्लेख किया और कहा कि वो निर्णय इससे अलग है। उन्होंने फिर इंदिरा साहनी वाले मामलों का उल्लेख किया और कहा कि वो आरक्षण के लिए उस मामले में भी सुनवाई होनी, न्यायालय के लिए उस पर चर्चा होनी चाहिए। जबकि ये भी कहा गया कि जब इस मामले में जो मध्य प्रदेश के अधिवक्ता तो सामान्य वर्ग की ओर से थे, उन्होंने ओबीसी कहा कि इस मामले में सरकार के लिए यही पर्याप्त है कि सरकार ने 27% आरक्षण की बात तो कही है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग से इसमें कोई सुझाव नहीं लिया। उन्होंने कहा कि यही पर्याप्त है कि सरकार का पक्ष सही नहीं है। जबकि ओबीसी वर्ग के वरिष्ठ अधिवक्ता विनय कुमार शाह ने कहा कि सामान्य वर्ग की सभी दलीलों का उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा कि इंदिरा साहनी मामले का फैसला संविधान के शब्दों का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि अदालत को विधायिका द्वारा बनाए गए जो नियम संशोधन, उस पर अधिकार नहीं है हस्तक्षेप का। अगर इसमें संशोधन करना है तो मामला विधानसभा या लोकसभा में किया जा सकता है। जबकि ओबीसी वर्ग की ओर से अधिवक्ता शशांक रत्नू ने भी कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पार करने को केवल ओबीसी आरक्षण से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी आरक्षण, चाहे SC ST के हों, ओबीसी को, इसको वर्टिकल आरक्षण के हिसाब से देखना चाहिए, तो इसमें सभी के साथ न्याय होगा। अब सबकी सुनवाई पूरी हो गई। अब मुझे लगता है कि अब फैसला इसमें क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई। लेकिन चाहे कोई भी पार्टी हो, जैसे मैं आपको बताऊं, जब इसकी बात आई थी ओबीसी आरक्षण को देने को, तो वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने
एक संयुक्त बैठक बुलाई थी, सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया था। जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, मुख्यमंत्री खुद, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, समाजवादी पार्टी के नेता, सभी वर्ग दलों के नेताओं की सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें सबने सर्वसम्मति से 27% आरक्षण ओबीसी को दिए जाने की बात कही थी और सार्वजनिक रूप से कहा था। उसके बाद मामला कोर्ट में गया, चलता गया। अब सबसे सवाल ये है कि पिछले 6-7 सालों से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार आरक्षण फैसला हो नहीं पा रहा, लेकिन सरकार ने सभी विभागों में 13% पद खाली रखे हैं। मतलब ओबीसी का मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण है, 13% पद खाली इसलिए रखे हैं कि जब इसमें आरक्षण होगा उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो वो मामला लगातार सब विभागों में बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं। इसी कारण अब इसमें फैसले का इंतजार है, फैसला क्या होता नहीं कह सकता, लेकिन अगर मान लीजिए हाई कोर्ट का फैसला, ये हाई कोर्ट के फैसले मान लिया जाता है तो 27% आरक्षण की बात कही जाती है। तो फिर कोई ज़रूरी नहीं कि इसको सामान्य SC/ST वर्ग स्वीकार कर लें, क्योंकि ST वर्ग ने विरोध किया था इसका। उनका कहना था कि इससे उनको नुकसान होगा। तो अब क्या अगर मान लीजिए फैसला वो भी 27%, फिर इस सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो मामला फिर उलझा रहेगा। लेकिन एक सुनवाई पूरी हुई, उसके फैसले का इंतजार है, उसके फैसले का आगे क्या कार्रवाई होगी, तभी पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को कितना आरक्षण मिलेगा। क्योंकि सरकार तो नहीं जाएगी, सभी सरकारें ओबीसी को 27% आरक्षण देने के पक्षधर हैं, लेकिन सामान्य वर्ग के लोग क्या ये स्वीकार करेंगे या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। आज सिर्फ इतना है। इस तरह खबरों के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।